यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम धामी को यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। धामी कैबिनेट यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी देगा। 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। सीएम धामी पहले भी कह चुके थे कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। करीब 800 पन्नों की यूसीसी रिपोर्ट सौंप दी गई है। 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड विधानसभा में पेश करने की अब तैयारी की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट पर सीएम धामी ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी हमारे संकल्प पत्र में था, हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा किया है, ये कहा उन्होंने। विशेष सत्र में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड में। यूसीसी कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इसी सत्र में यूसीसी बिल विधानसभा में लाया जाएगा। ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को जो रिपोर्ट सौंपी है, ये रिपोर्ट कैसे तैयार की गई है, कितनी व्यापक चर्चा की गई है, कितने लोगों से सुझाव लिए गए हैं, आइए वो आपको बताते हैं। यूसीसी कमेटी की अध्यक्ष है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो ये जो रिपोर्ट है, इसकी बड़ी बातें आइए आपको बता देते हैं। यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए थे इस पूरे मामले पर। 43 जगहों पर जन संवाद का आयोजन किया गया, लोगों से बात की गई, उनसे सुझाव लिए गए, वेब पोर्टल पर भी सुझाव मांगे गए। 2,35,000 सुझाव आए थे यूसीसी को लेकर, इस बिल को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर। 123 बैठकें हुई हैं, तब जाकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है और 1.5 साल का समय लगा है। यानी 1.5 साल का समय लगाकर व्यापक चर्चा कर लोगों से बात करने के बाद ये तैयार की गई है रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि कानून बनने के बाद प्रदेश में क्या क्या बदल जाएगा, यानी उत्तराखंड में क्या क्या बदलेगा। इसमें शायद 10 चैप्टर होंगे और एक चैप्टर होगा एज ऑफ मैरिज का, कि भाई सबकी शादी की उम्र समान होगी। एक चैप्टर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, की सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके कॉमन हो जाएंगे, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके कॉमन हो जाएंगे। तो एक चैप्टर इसके ऊपर भी होगा। एक चैप्टर ये होगा कि आपका एडॉप्शन, बच्चा गोद लेने का अधिकार, गार्जियनशिप, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार। एक होगा सक्सेशन और इनहेरिटेंस का, यानी विरासत का, वसीयत का होगा। एक मेरे समझ हो सकता है पेरेंट्स केयर का भी हो, पता नहीं इसमें जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। चाहे तो इसमें एक चैप्टर पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी जोड़ सकते हैं कि हम 2 हमारे 2 सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये यूसीसी आने से जो आदमी धार्मिक स्वतंत्रता है वो ऐसी चलती रहेगी। जो मंदिर जाते हैं मंदिर जाएंगे, जो मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ेंगे, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड की सभी बेटियों को इक्वल राइट मिल जाएगा। कुरीतियां खत्म होंगी, खासतौर पर जो मुगल कालीन कुरीतियां चल रही हैं। भाई जो भारत में कुरीति शुरू हुई वो खत्म हो गई। यूसीसी रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार का अगला एक्शन क्या है, ये भी जान लीजिए। कल कैबिनेट से यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 6 फरवरी को विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा, इस बिल को पेश किया जाएगा। विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा बिल। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यूसीसी बिल लागू हो जाएगा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद यानी 6 फरवरी तक ही ये सब कुछ कर लेने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड वक्फ
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सरकार की पहल का स्वागत किया है और कहा है कि सरकार ने जो वादा किया उसे वो पूरा कर रही है। सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जो वादा उन्होंने किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसे फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और फिर श्री राम याद आ गए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो श्री राम के वंशज हैं, अपने वादे से कैसे मुकर जाएं। मुझे लगता है कि जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री ने अपने वादे को फुलफिल करते हुए, कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बदलेगा क्या? अगर 7 तारीख से लागू हो गया तो क्या बदलने जा रहा है उत्तराखंड में और देश में? फिर क्या बदलेगा? ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है, एक सधा हुआ कदम जो हमें विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगा। और मैं ये कहता हूं, एक जैसा कानून सबके लिए होगा, एक जैसी लाइनें। आज मेरी बहन बेटियों को और बहन बेटियों के मुकाबले मुझे लगता है जो बराबरी मिलेगी वो पूरी दुनिया देखेगी। और ये इतना शानदार कानून होगा जितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा देश इसे हाथों हाथ लेगा। उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी कानून में दरअसल क्या है, इसे हम भी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, जो रिपोर्ट सामने रखी गई है, इसमें क्या कुछ है वो जान लीजिए। सबसे पहला और अहम मुद्दा, विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था हो, यह सुझाव दिया गया है। बहु विवाह पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना होगा। इसके अलावा सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाएगी। तलाक के लिए सभी धर्मों में एक सी व्यवस्था लागू होगी, यानी व्यक्तिगत तौर पर आप धर्म के आधार पर तलाक अलग अलग तरह से नहीं दे सकते हैं। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तलाक में दोनों ही पक्षों के लिए समान नियम होंगे, यानी महिला और पुरुषों के लिए समान नियम होंगे, दोनों ही पक्षों के लिए। 8वां पॉइंट जो उसमें है वो ये कि संपत्ति पर सभी धर्मों में महिलाओं को समान हक मिलेगा। आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन संपत्ति में आपका अधिकार समान होगा। तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि सभी धर्मों में गोद लेने की प्रक्रिया भी